नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए, उस पर आपकी नजर जरूर होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और उस खबर को सुनकर, देखकर इजराइल बौखला गया है। उसकी खटिया खड़ी हो चुकी है। खटिया बिल्कुल खड़ी हो चुकी है। आज जो मिडिल ईस्ट को लेकर हुआ है, उसे इतिहास में सीधे सीधे पीठ में छुरा घोंपना कह सकते हैं। जो अमेरिका कल तक इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, मिसाइलें बरसा रहा था, जिसने फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाकर ईरान के सुप्रीम लीडर तक को मार डाला। आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बिना बताए, बिना सहमति लिए, बिना किसी बात को उनको विश्वास में लिए, फ्रांस के वर्साई पैलेस में बैठकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ एक समझौता पर साइन कर देते हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो, रॉयटर्स हो, इन सब में रिपोर्ट्स क्या चीख चीख कर कह रही हैं। इजराइल इस वक्त गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुका है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल काड्ज और कट्टरपंथी नेता इतामार बेन-ग्वीर खुलेआम कह रहे हैं कि हमें यह डील किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और अमेरिका अपनी चलाए, हम एक संप्रभु देश हैं और हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ये इजराइल कह रहा है। लेकिन बॉस, असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम कैमरे के सामने आकर दहाड़ते हुए साफ साफ कह दिया कि इजराइल अमेरिका की इस डील को नहीं मानता, नहीं मानेगा। और चाहे समझौता हो या ना हो, इजराइल की सुरक्षा को लेकर भले ही हमें दुनिया में अकेले लड़ना पड़े, हम आखिरी सांस तक अकेले लड़ेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। वहीं इजराइल के एक बड़े नेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीना ठोक कर यह कहते हुए सुना गया कि सुपर पावर अमेरिका बिना यहूदियों के बिल्कुल टिक नहीं पाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और यह बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है, लोगों का कहना है। तो ऐसे में अब पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का दिमाग जरूर घूम गया होगा दोस्तों, है ना। क्योंकि जो आज घटना घटी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो सबसे बड़ी खबर है, उस पर सारी दुनिया की नजर थी, नजर है, आने वाले 60 दिनों तक नजर रहेगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के गलियारों में एक ऐसा सनसनीखेज सवाल खड़ा हो रहा है जो आपको अंदर तक हिला देगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति के बीच आज जिस डील पर साइन हुआ है, वो असल में ईरान को पूरी तरीके से गुमराह करने वाला है क्या? क्या अमेरिका और इजराइल अपने अपने बयानों से ईरान और पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहा है? क्या आने वाले 60 दिनों में इजराइल और अमेरिका युद्ध की तैयारी करेगा? क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि न्यूक्लियर मामले पर ईरान समझौता बिल्कुल नहीं करेगा, वो झुकेगा ही नहीं। झुकना होता तो कब का झुक गया होता। और उसके बाद बस एक ही रास्ता बचता है अमेरिका के लिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं लगातार कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा ईरान, तो फिर से हमले किए जाएंगे, और अब की बार जोरदार। वहीं ईरान भी इसको बारीकी से समझ रहा है। आने वाले 60 दिनों में ईरान किस तरीके से आगे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ईरान भी कोई कच्ची गोलियां तो खेला नहीं है ना। वो अमेरिका के इस जाल को ना समझ सके, ऐसी बात तो नहीं है। बहरहाल चलिए इस खौफनाक इनसाइड स्टोरी की परत दर परत छानबीन करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या खेला हो रहा है। दोस्तों, अगर आप द टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट के एडिटोरियल्स को गहराई से खंगालेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 60 दिनों का सीज फायर, जो शांति समझौते को लेकर बात की जा रही है, कंडीशंस अप्लाइड हैं, ये कोई शांति समझौता नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पॉज हो सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी किसी बड़े दुश्मन पर निर्णायक हमला करना होता है, तो पहले उसे झूठी शांति का लालच देकर सुला दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है कि भाई तुम भ्रमित रहो, भ्रम में पड़े रहो। ट्रंप ने ईरान को तुरंत सैकड़ों बिलियन डॉलर का लालच दिया, उसकी तेल सप्लाई पर से प्रतिबंध हटाने का वादा किया और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लिया, ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिर जाएं और अमेरिका की खुद की इकोनॉमी संभल जाए। लेकिन इसके बदले में ईरान को क्या मिल रहा? सिर्फ 60 दिन की मोहलत, जिसके अंदर उसे अपने यूरेनियम स्टॉक को कम करने की बातचीत करनी होगी।
अब दोस्तों क्रोनोलॉजी समझिए घटनाओं की। नेतन्याहू का साफ साफ कहना कि भले अकेले लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, और अमेरिकी सीनेटरों का ट्रंप पर दबाव बनाना, दरअसल ईरान को यह भरोसा दिलाने की चाल हो सकती है कि अमेरिका और इजराइल में फूट पड़ चुकी है, ताकि ईरान बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और अपनी मिलिट्री तैयारियों को स्लो डाउन कर दे। जबकि सच यह है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो दक्षिणी लेबनान के अपने बफर जोन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, वो साफ कह रहा है। और ईरान कह रहा है कि भाई लेबनान वाला जो मसला है वो भी इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए, उस पर भी बात होगी, नहीं तो फिर समझौता हम नहीं करेंगे। और इजराइल ने अपने डिफेंस बजट को सीधे 350 बिलियन शेकेल बढ़ा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं, ताकि वो हथियारों के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों ये सारी जानकारी जो है मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई देश सच में शांति चाहता है तो वो अचानक अपना डिफेंस बजट इतना रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ाएगा? और क्यों नेतन्याहू सरेआम कहेंगे कि हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है? और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर और स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स, उनका भी यही मानना है कि न्यूक्लियर डील के टेक्निकल मोर्चे पर, टेक्निकल फ्रंट पर ईरान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां की मिलिट्री का मानना है कि परमाणु बम ही उनकी संप्रभुता की इकलौती गारंटी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सोचिए, आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो आज साइन किया है ईरान के राष्ट्रपति के साथ में जो समझौता कि आने वाले 60 दिन में जो है हम पूरी तरीके से आने वाले 60 दिन के बाद शांति स्थापित कर देंगे, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड हैं। ईरान मानेगा नहीं इस मामले पर, न्यूक्लियर डील को लेकर। बहरहाल चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे में जब ये 60 दिन की समय सीमा खत्म होगी दोस्तों, और बातचीत अगर फेल हो जाएगी, तब अमेरिका दुनिया के सामने हाथ खड़े करके कह देगा कि भाई हमने तो शांति की पूरी कोशिश की लेकिन ईरान नहीं माना। और उसके बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर ऐसा चौतरफा हमला करेंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद ये प्लानिंग चल रही, लेकिन ईरान के पास ऐसे ऐसी मिसाइलें हैं, जब वो दागना शुरू करेगा तो ट्रंप जो है भागकर वापस वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कहा जा रहा है कि ईरान भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है, और सबने देखा है तस्वीरों को। उसे अमेरिका के इस वर्साय वाले जाल की पूरी भनक है और इसकी सोच है, वो समझ चुका होगा। और इसीलिए ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी और वहां के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बगैर गालिबाफ का बयान देखिए गौर से। उन्होंने खुलेआम इस डील को अमेरिका की विफलता का रिकॉर्ड कहा है और साफ कर दिया है कि 60 दिन खत्म होते ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज पर भारी टैक्स वसूलना शुरू कर देगा। यानी कि ईरान जानता है कि ट्रंप जो करवाना चाहते हैं हम करेंगे नहीं, चलिए आपने बोला है हम भी आएंगे बात करने के लिए। ऐसे में ईरान ने इस 60 दिनों के भीतर अमेरिका से अपने सारे फ्रोजन एसेट्स यानी अरबों डॉलर कैश में वापस निकालने की शर्त रखी है, और वो इस पैसे का इस्तेमाल रूस और चीन से बेहद आधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और घातक सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने में करने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी ईरान इस 60 दिन के समय का इस्तेमाल खुद को पूरी तरीके से वॉर रेडी करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने इस डील के पर्दे के पीछे अमेरिका के सामने यह भी शर्त रख दी है कि उसे मिडिल ईस्ट से अपने सारे मिलिट्री बेस हटाने होंगे, जो कि अमेरिका कभी नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि दोनों ही पक्ष जानते हैं कि यह डील सिर्फ एक टाइम पास करने का जरिया बन चुका है, और जहां अमेरिका अपनी इकोनॉमी और तेल के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए 60 दिन चाहता है, वहीं इजराइल इस समय का इस्तेमाल अपने सैनिकों को आराम देने और नए घातक मिसाइल सिस्टम को तैनात करने के लिए कर रहा होगा। और ईरान इस पैसे से अपने प्रॉक्सी नेटवर्क यानी हिजबुल्लाह और हूतियों को दोबारा जिंदा करने में लगा है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों लब्बो लुआब यही है कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ऑनलाइन रिसर्च में मेरे,
कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में शांति का ये जो मुखौटा पहनाया गया है, मुखौटा, उसके पीछे एक बहुत बड़े और भीषण परमाणु युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां आने वाले 60 दिन सिर्फ एक तूफान के आने से पहले की खामोशी है, और जैसे ही यह डेडलाइन खत्म होगी, अमेरिका और इजराइल की यह जुगलबंदी ईरान को चारों तरफ से घेर कर अंतिम और निर्णायक युद्ध की तरफ धकेल देगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ईरान तैयार है। अब देखना यह है कि इस महाशतरंज के खेल में बाजी किसके हाथ लगती है। क्या ट्रंप का यह चक्रव्यूह ईरान को फंसा पाएगा, या फिर ईरान अपनी मिसाइल ताकत से इस पूरे इलाके को बारूद के मलबे में तब्दील कर देगा, ना को चने चबवा देगा अमेरिका और इजराइल को, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं। ईरान है ईरान, झुकेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई कोई सीक्रेट गेम प्लान है, या अमेरिका ने सच में इजराइल को धोखा दे दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।